हम ये बिल्कुल वी मीन इट कि हम इसको कर सकते हैं बहुत अच्छा। वंस अगेन मैं गवर्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, वो यहां पर आए हैं और वो उन्होंने टाइम निकाला है और यहां पर इस रात के इस पहर जो है वो उन्होंने रीच आउट किया और इनकी जब से ये आए हैं हमने पहले इनको मुबारकबाद दी थी, शायद आई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुबारकबाद दी थी इनको, और हमने पहले ही कहा था कि भाई कामरान टिसोरी भाई हमारे भाई हैं। तो हमने तो जब ये गवर्नर नहीं बने थे जब ही हमने कह दिया था, तो हमें पता है कि जो है वो, और हमने जिसे एक दफा भाई कहा है तो फिर हमने उसे फिर जो है वो भाई कहा है, निभाया भी है और उसकी इंशाल्लाह ताला सारी बातों पे उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और जहां जहां हम समझेंगे कि जो है वो और अच्छा होना चाहिए हम वहां पर भाई की हैसियत से उनको हम उन्हें मशवरा भी देंगे, बताएंगे भी। तो इन बातों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आपके लिए माइक हाजिर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से पाक सरजमीन पार्टी के जितने भी यहां मौजूद कारकुनान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं इस वहलाना इस्तकबाल के ऊपर, जो रात के इस पहर उन्होंने इज्जत अफजाई दी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी अपने कारकुनान के साथ मुस्तफ़ा कमाल भाई की क़यादत और अनीस कायम खानी भाई की सुपरविजन में इस शहर में अपना काम कर रही है और हर उस मसले पर जो इस शहर कराची, इस सूबे और पाकिस्तान के मफाद में होते हैं उस पर आवाज भी उठाती है। और अक्सर बेशतर हर उस मसले पर मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिसमें ये दिल से ये चाहते हैं कि इस शहर, इस सूबे और इस मुल्क में एक अच्छा निज़ाम इंसाफ के साथ कायम हो। तो मैं हमेशा से इनके इस जज्बात की कदर करता हूं। अल्लाह ताला ने 12 रब्बी अव्वल वाले दिन मुझे इस मनसब पर जब बिठाया, ये मोहलत मुझे दी, तो मुझे उसी दिन जहन में एक बात आई थी कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर लेना है जो इस शहर कराची, इस सूबे और इस मुल्क के लिए कहीं ना कहीं सबके लिए एक अच्छाई का रास्ता होगा। आप यकीन जानिए उस दिन की मुनासबत से, निस्बत से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस विलादत मुबारक के दिन अगर खानदान के लिए भी अल्लाह ताला ने एक मुसर्रत, एक खुशी दी जो कि हम सब मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी का दिन है। तो ये अज़्म मैंने किया था, ये इरादा, ये नियत की थी कि ये जो शहर कराची है जो सबका दोस्त है, सबका दोस्त है ये शहर कराची, लेकिन बड़े अरसे से मुझे इसका कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा। आप सब यहां बैठे हैं, क्या रोजगार के मौके हैं सबके पास? हैं? क्या सुबह सब जब निकलते हैं तो घर से खुशी खुशी निकलते हैं? नहीं, क्योंकि रात में लाइट नहीं है और सुबह जिसकी जॉब पर जा रहे हैं उसकी गालियां भी सुन रहे हैं कि फोन चार्ज क्यों नहीं है, देर से क्यों आए हो। पानी तो सबके घर में आ ही रहा होगा शायद, अच्छा वो भी नहीं आ रहा ना। तो जब पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो हम सब क्या कर रहे हैं? आप सब हमारा ही इंतजार तो कर रहे हैं। कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही मसीहा बनना पड़ेगा।
हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये शहर कराची, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जब भी किसी कुदरती आफत में गिरफ्तार हुए हैं, तो इस शहर कराची ने मां का किरदार अदा किया है। सबको अपने अंदर महफूज किया है। सबके लिए ये शहर कराची खड़ा रहा है। आज आपको कोई नजर आता है कराची के लिए? ये टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए गटर, गंदी गलियां, किस लिए? इस बात की सजा दी जा रही है इस शहर को, इस शहर में रहने वाले लोगों को। और फिर एक चीज जिसको कहते थे कि आपस में हम आनगी, मोहब्बत, प्यार, वो भी खत्म हो गया। बेहिसी ने जगह ले ली। कभी पत्थर का जमाना था, आज पत्थर के लोग हो गए। सगा भाई सगे भाई के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। नफसा नफसी में पड़ गए, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को ठीक करने में लग गए, शहर को नहीं ठीक कर रहे। आप यकीन जानिए, अगर इरादा हो और नीयत हो तो कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? कोई आके आपको घर में पानी का कनेक्शन नहीं लगा के देगा। बाल्टी उठा के खुद ही जाना है अगर पानी नहीं आ रहा तो। कोई नहीं आएगा। हम अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे अच्छे आसरे देकर आप लोगों को ये कहकर हमेशा घर भेज देते हैं कि सब अच्छा होने जा रहा है। 75 साल पहले हिजरत कर कर जब ये शहर, ये मुल्क बना, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और पीएसपी मौजूद हैं पीएसपी के मरकज़ में, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एमकेएम के धड़ों को एक करने का मिशन लेकर कामरान टिसोरी पहुंचे थे पीएसपी के दफ्तर, जहां पर उनकी पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कामरान खान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पाकिस्तान हमारा है, लेकिन जो कराची में लोग रह रहे हैं ना, उनके पास माल मवेशी जरी जमीन नहीं है। उनके पास एक कमरे या 2 कमरे का फ्लैट है। उनको उसमें लाइट चाहिए, उसमें उनको पानी चाहिए, और ये नहीं मिल रहा हमें। आप यकीन जानिए, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मैं पूरे शहर में जगह जगह जाऊं, सियासी रहनुमाओं से मिलूं या उनसे मुलाकातें करूं। सिर्फ और सिर्फ एक वजह कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। हमने आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है। हम अहद कर लें कि हमने अब मिलजुल कर खुद ही काम करने हैं। जो काम रियासत नहीं कर सकी वो हम करेंगे। ये शहर हमारा है, हमें से ओन करना है। चलो हमें कुछ भी ना दो बिजली, पानी, गैस, इज्जत के तो हकदार हैं, गैरत के तो हैं। या वो भी हमें मोटरसाइकिल से उतार के 2 चांटे मार के ऐसे तलाशी ली जाती है जैसे मुजरिम है। नहीं, अब नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। मैं कम से कम बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मैं इस कराची का बेटा हूं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, मैं महाजिर हूं, और मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूं। क्योंकि पाकिस्तान हम सब की पहचान है, और सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते जब ये मनसब अल्लाह ताला ने मुझे दिया तो मुझ पर बड़ी तनकीद की गई। शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई का कि इन्होंने तारीफी कलमात कहे। शायद ये अकेले ही थे जिन्होंने मेरी तारीफ की। बड़े जादीदा हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक जवाब दिया था कि मेरा अमल और मेरा काम
आने वाले दिनों में बताएगा कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। मैं दिल से ये चाहता हूं कि हम सब मिलजुल कर इख्तिलाफात भुला दें। मैं जिस मनसब पर हूं वहां सियासी बात तो नहीं कर सकता, इखलाकी बात ज़रूर कर सकता हूं। और इखलाकी बात यह है, और मैं गुजारिश ही कर सकता हूं सबसे, मजबूर तो किसी को नहीं कर सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ज़बरदस्ती आप ये कर लें, ज़बरदस्ती से नहीं। हमें कबूलियत चाहिए, लोगों के दिलों में मोहब्बत चाहिए। हम सबको मिलजुल कर ऐसे काम करने हैं कि हम लोगों के दिलों में उतरे, लोगों के हम दिल से उतर चुके हैं। हमने कोई काम ऐसा नहीं किया कि दिलों में रहे। कराची के लोग नाराज हैं हमसे क्योंकि हमने कोई ऐसा कारनामा उनके लिए नहीं किया कि वो हमारे लिए सर फखर से बुलंद करके सीने चौड़े करके खड़े हो जाए। कोताहियां गलतियां हैं हम सबकी, हमें मानना पड़ेगा। आज कोताहियां गलतियां हैं हम सबकी, हमें मानना पड़ेगा। आज मेरे यहां आने का मकसद मुस्तफा भाई की दावत थी। जब मैंने इनसे पहली मुलाकात की, जो सारी बातें मैं यहां कर रहा हूं, तकरीबन यही बातें मुस्तफा कमाल भाई ने मुझसे की। उनके मैं जज्बात की कदर करता हूं कि वो भी यही चाहते हैं, और उन्होंने मुझसे यही कहा कि शहर कराची, सूबा सिंध और पाकिस्तान, हम सब मिलजुल कर इसके लिए काम करेंगे। पूरा मुल्क मईशत अदम इस्तेमाल का शिकार हो गया, लेकिन यकीन जानिए मेरा ये शहर बहुत गरीब हो गया। मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है। अब मिडिल क्लास का लफ्ज नहीं है, हम तो सिर्फ गैरत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर कोई दिल का हाल पूछेगा तो शायद आंखों से आंसू गिर पड़ेंगे। बड़े बोझल दिलों के साथ मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, शायद कि कोई अच्छाई की सूरत नजर आ जाए। मैं समझता हूं कि इख्तलाफात और एक दूसरे को तनकीद और एक दूसरे को ठीक करना अब छोड़ देना पड़ेगा। मेरी ये ख्वाहिश है, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, कि हमें मिलकर एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा, और इतनी मजबूती से थामना पड़ेगा कि जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनको हम ये एहसास दिला दें कि हम एक ताकत, एक यकीन और ईमान के साथ अब आगे बढ़ेंगे और पीछे नहीं देखेंगे। और अगर इस कारवां में सब शामिल हो जाते हैं, अपनी जाती अनाद, जाती अना और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें, एक दूसरे के ऊपर बरतरी हासिल करने की कोशिशें खत्म कर लें। मुझे अनीस भाई की बात बहुत उस दिन प्यारी लगी। इन्होंने कहा, बस मैं चाहता हूं कि शहर अच्छा हो जाए, लोग रोजगार मिले, शहर में रौनकें हों। तो अनीस कायम खानी भाई, आपके इस जज्बे की हर आदमी कदर करेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये हो जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर सिंध नॉमिनेट किया, और मैं यहां ये बताता चलूं कि उनके भी जज्बात मुस्तफा भाई और अनीस भाई से कम नहीं है। वो भी चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे, ये मुल्क तरक्की करे, और इसी कोशिश में वो भी कोशा है। तो मैं समझता हूं कि सब तरफ अच्छाई की बातें हैं, सब अच्छा चाहते हैं, तो फिर क्या ऐसी नजर है, क्या ऐसी रुकावट है, क्या वजह है, क्यों है? ये एक सवाल है। क्यों नहीं हम तरक्की कर रहे? क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे? क्यों नहीं मेरे शहर की गलियां बनाई जा रही, रोड रास्ते क्यों नहीं बन रहे, पीने का साफ पानी क्यों नहीं है हमारे पास? उन सब की एक ही वजह है, और वो वजह है हमारी ना इत्तेफाकी।
एक दूसरे पर एतमाद नहीं है हमें। इसलिए बैरूनी ताकतें और वो ताकतें जो हमें यकजा नहीं देखना चाहती, जो ये नहीं चाहती कि हमारा ये शहर तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करें। आज अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलता, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप मारे पहले बचपन में एडमिशन के लिए, फिर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए और फिर बाद में नौकरियों के लिए। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आइंदा आने वाले दिनों में आप सबके कंट्रोल में होगा, आप सबके कंट्रोल में होगा और हम सब मिलजुल कर ये काम करेंगे। मैं एक बार फिर मुस्तफा कमाल भाई का, उनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन का, पाक सरजमीन पार्टी का, तमाम मीडिया के दोस्तों का, कैमरामैन्स का, तमाम यहां मौजूद नौजवान बुजुर्गों का सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने एक वहलाना फूलों से भरा इस्तकबाल किया और यही फूल हम पूरे शहर कराची में, पूरे सूबे में लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। कामरान साहब ये बता दीजिएगा कि शहर में खबरें चल रही हैं, चल रही हैं कि आप तीनों चारों ग्रुप को जो है वो करने कोशिशें कर रहे हैं। तो आज आप आए हैं, तो क्या आपने मुस्तफा कमाल को एमक्यू में शमूलियत की दावत दी है? देखिए, मैं यहाँ पर ये बड़ा क्लियर कर दूं कि सियासी बातचीत का अमल जो है वो सियासी जमातों के दरमियान ही होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्तफा भाई की अपनी एक जमात है पाक सरजमीन पार्टी, और उन्होंने खुद ही यहाँ बता दिया कि कोई ऐसी मुलाकात इनकी किसी एमक्यूएम वाले से नहीं हुई। ये जब मेरे पास आए और मैं आज इनके पास आया हूं, तो एक बात पे इत्तेफाक जरूर है कि हमने सबने मिलजुल कर आइंदा आने वाले दिनों में इस शहर कराची के लिए, देखें एक लफ्ज मैं कह देता हूं कि मैं जोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं आया। ठीक है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी मुलाकात हुई है पीएसपी के सरबराह से और मुस्तफा कमाल की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई। कराची के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई, कराची के मसाइल की बातचीत की गई और मिलजुल कर कराची के मसाइल हल करने की बात की गई है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की जानिब से भी कराची के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए मिलजुल कर कराची के मसाइल को हल करने की बात की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तफा कमाल को एमक्यूएम में शामिल होने की दावत की तस्दीक नहीं की गई गवर्नर की जानिब से। उन्होंने कहा मैं जोड़ने आया हूं, जो सियासी मामलात हैं वो सियासी जमातें ही आपस में मिल बैठ कर तय करेंगे। और मुस्तफा कमाल की जानिब से कहा गया है कि उनकी इस वक्त तक एमक्यूएम के किसी भी रहनुमा के साथ या एमक्यूएम के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुलाकात नहीं हुई, इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई है।